हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और वीडियो के साथ इस वीडियो के हवाले से मुझे काफ़ी कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने सोचा इसके ऊपर बना के आपकी क्यूरीज को क्लियर कर दूं। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को, कॉइन्स को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके हवाले से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बाइनांस टू बाइनांस कैसे विड्रॉ होगा, बाइनांस टू ट्रस्ट वॉलेट किस तरह से विड्रॉ होगा, बाइनांस टू अदर एक्सचेंजेस में किस तरह से विड्रॉ करेंगे। तो आज मैं आपको 3-4 लाइव एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आप विड्रॉ करना सीखेंगे, अपने कॉइन्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 3 और एपिसोड 3 में मैंने क्लियरली बताया हुआ है, बल्कि उसमें मैंने लाइव ट्रांजैक्शन भी की है। आप उस वीडियो को देखें, आपको ट्रस्ट वॉलेट से बाइनांस और बाइनांस से ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ करने का मेथड पता चल जाएगा। ओके, आज हम इसमें सीखेंगे कि बाइनांस टू बाइनांस किस तरह से विड्रॉ करते हैं, बाइनांस से अदर एक्सचेंजेस में किस तरह से विड्रॉ करते हैं, इसमें से एक्सचेंज टू एक्सचेंज और या वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र भी इसको कहते हैं। आप विड्रॉ कर वर्ड भी यूज़ करेंगे, आप इसको ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं कि बाइनांस टू बाइनांस किस तरह से हमने ट्रांसफ़र करना है, बाइनांस टू बिटोसिस में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, बाइनांस से हम अदर एक्सचेंजेस में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके हवाले से ये मैं आज वीडियो आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। तो जो वीडियो नंबर 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और तमाम एक्सचेंजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन एक्सचेंजेस पे क्लिक करके अपने अकाउंट्स बना लें। समटाइम्स कुछ कॉइन्स होते हैं जो अदर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होते हैं और वो बड़े पोटेंशियल वाले कॉइन्स होते हैं, आपको बाय करके रखना चाहिए जैसे ही वो न्यूली लॉन्च होते हैं। उस हवाले से मैं एक्सचेंज एक अभी नीचे लिंक दे दूँगा, आप उससे अपना अकाउंट जनरेट करें और जो भी कॉइन्स मैं अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ आप उस एक्सचेंज से, आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा तो आप बाय कर सकते हैं। न्यूली कॉइन्स की प्राइस बहुत कम होती है, जब वो लॉन्च होते हैं तो आपको 2-3 मंथ्स में वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं और गेन देते हैं, क्योंकि कॉइन्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, वो इंक्रीज़ होते हैं टाइम टू टाइम। तो न्यूली लॉन्च प्राइस कम होती है डेफिनेटली, जैसे जैसे उसकी प्रोसेसिंग इंक्रीज़ होती है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आता है। जैसे जैसे उसकी डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी जो है वो रेज़ होती जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूली व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी इस क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से आपकी क्यूरीज़ हों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं तमाम कमेंट्स को एड्रेस करता हूं और आपकी जो डिमांडिंग क्यूरीज़ होती हैं उनके ऊपर मैं वीडियो भी बना के आपकी क्यूरीज़ को क्लियर करता हूं। आपने स्कैमर से बचना है। बहुत से स्कैमर्स हैं मार्केट में जो आपको कहते हैं कि हम आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में सिखाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। आपने किसी स्कैमर के बातों में नहीं आना, हमेशा अपनी वर्किंग करनी है। ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी जाए ताकि आप लोग अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। और इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत पोटेंशियल है, अगर आप इसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं इसको अपने कॉइन्स को इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आप एक बहुत अच्छा मार्जिन गेन कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि आपने बाइनांस के अंदर लॉगिन हो जाना है, तो बाइनांस से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले अपने वॉलेट में जाना है, जो भी आपने कॉइन्स ट्रांसफ़र करना है अपने बाइनांस से बाइनांस में, तो आप अपने वॉलेट में जाएंगे। उसके बाद आपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये USDT को लेता हूँ, USDT। तो जब भी आपने जिस प्लेटफॉर्म से ट्रांसफ़र करना होता है तो उस प्लेटफॉर्म से आपको विड्रॉ का ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ये देखें ऑलरेडी मैंने ट्रांजैक्शंस यहाँ पे की हुई हैं तो उसकी हिस्ट्री भी जनरेट होती जाती है। अब ये आपके पास क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांसफ़र आपने करना है, तो आपको जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या जिस वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है या जिस एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना है उस एक्सचेंज का आपको वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा।
تو میں ابھی بائنانس ٹو بائنانس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. تو اس کے لیے میں اپنا دوسرا بائنانس اوپن کرتا ہوں. یہ میں نے موبائل میں اوپن کر لیا ہے. فار ایگزامپل مجھے اپنے اس اکاؤنٹ میں USDT کو ریسیو کرنا ہے. اس کے لیے آپ اپنے والیٹ میں آ جاتے ہیں. والیٹ میں آنے کے بعد آپ اپنا کوائن سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے کوائنز میں آپ کو ریسیو کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ میرے پاس USDT ہے. جس کوائن میں آپ نے ریسیو کرنا ہے آپ نے اس کے ڈپوزٹ کے آپشن کو چوز کرنا ہے. ڈپوزٹ کو سلیکٹ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ USDT ٹرانسفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو USDT ٹرانسفر کرتے وقت آپ نے نیٹ ورک کا بہت خیال رکھنا ہے. یہ دیکھیں, یہ نیٹ ورک ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کے سامنے نیٹ ورک کی آپشن آ رہی ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کون سے نیٹ ورک کو آپ نے یوز کرنا ہے. ادر دین USDT جتنے بھی کوائن ہیں, مثلا آپ اتھیریم سے اتھیریم ٹرانسفر کر رہے ہیں, پروسیس سب کا سیم ہے, تو آپ نے نیٹ ورک کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی نیٹ ورک آپ چوز کر رہے ہو وہ ڈپوزٹ والیٹ کا اور ٹرانسفر والیٹ کا نیٹ ورک سیم ہونا چاہیے. USDT کے علاوہ جتنے بھی کوائنز ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ اتھیریم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے لیے ERC20 نیٹ ورک میتھڈ یوز ہوتا ہے. آپ نے ERC20 کو یوز کرنا ہے. BNB ہے تو BNB میں BIP2 اور BEP20 ہیں, یہ دو یوز ہوتے ہیں. تو آپ نے نیٹ ورک کا خیال رکھنا ہے. دو نیٹ ورکس جس پرپس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں اسی نیٹ ورک کی جو فیس ہے وہ اس حساب سے چارج ہوتی ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, بائنانس BNB BEP2 ہے 1 USD اس کی فیس ہے, BEP20 ہے اس کی فیس اور کم ہے 0.8 ہے. ایتھیریم ERC20 اس کی فیس سب سے زیادہ ہوتی ہے $20. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹرون ایکس ERC20 1 USD فیس ہے. تو سم ٹائمس جیسے آپ USDT ٹرانسفر کر رہے ہیں, اگر آپ USDT میں ERC20 کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو $20 فیس پڑے گی. گاٹ مائی پوائنٹ, $20 آپ کو فیس چارج ہوگی. اس سے آپ نے بچنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بائنانس میں آنا ہے. کرپٹو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, تو آپ نے اس کے لیے TRC20 کو یوز کرنا ہے. TRC20 اونلی $1 آپ کا اس میں ریکوائر ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ نے آ کر TRC20 کو سلیکٹ کر لینا ہے. یہ آپ کا ایڈریس آ گیا, تو ادھر بھی دیکھیں TRC20 ہے, ادھر بھی ہم نے TRC20 کو سلیکٹ کر لیا. ایڈریس کو کاپی کر لینا ہے. آپ نے ایڈریس کاپی کر کے آپ نے یہاں پہ ایڈریس پیسٹ کرنا ہے. ایڈریس پیسٹ کرنے کے بعد ٹوکن آلریڈی ہمارا سلیکٹڈ ہے. آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے, کتنی اماؤنٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ 10 USDT سینڈ کر رہے ہو, تو یہ دیکھیں آپ کے پاس 9 USDT ریمیننگ ملیں گے. جو ٹرانسفر ہوں گے دوسرے اکاؤنٹ میں اس کو 9 USDT ملیں گے. تو یہ 1 USDT جو ہے ٹرانزیکشن فیس ہے. اس میں یہ ایک اور بائنانس ٹو بائنانس اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ جو 1 USDT ہے یہ بھی آپ کو چارج نہیں ہوگا, یہ بھی آپ کو ریفنڈ ہو جاتا ہے سیم اکاؤنٹ کے اندر. مثلا اگر آپ یہاں سے اپنے بائنانس سے دوسرے بائنانس میں سینڈ کر رہے ہو تو جو سینڈر ہے اس کو یہ ریفنڈ ریسیو ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے سینڈ کرنے ہیں تو ریسیور کو آپ نے, اگر آپ $10 سینڈ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو 11 سینڈ کرنے ہیں اس کو, تاکہ آپ کے ریسیور کو $10 ریسیو ہوں اور 1 USDT جو آپ کی ٹرانزیکشن فیس ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی. اوکے, تو جیسے ہی آپ سبمٹ پریس کرو گے تو آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ پروسیسنگ میں چلی جائے گی. ود ان 1 منٹ آپ کی ٹرانزیکشن سکسیزفل ہو جائے گی اور آپ کے والیٹ میں بائنانس کے یہاں پر آپ کو USDT ریسیو ہو جائیں گے, جو کہ آپ اپنے والیٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا میتھڈ بائنانس کا. اوکے, اب ہم چلتے ہیں بٹوسس میں. بٹوسس پہ آپ کس طرح سے ٹرانسفر کرو گے بائنانس سے بٹوسس میں. تو بٹوسس میں ہم آتے ہیں, سیم میتھڈ ہے, ڈپوزٹ اور ودرا, یہ دو ہی آپشنز ہیں, انہی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہاں سے میں اپنا بائنانس میں آتا ہوں, اکاؤنٹ کو سلیکٹ کیا. ادھر آپ نے کوائنز کو سرچ کرنا ہے کہ کون سا کوائنز آپ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہو. یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے USDT. تو آپ نے ڈپوزٹ پہ کلک کرنا ہے.
डिपॉज़िट पे क्लिक करके आपके पास ये आपका एड्रेस आ गया, तो आपने 20 कन्फर्मेशन से आपका जो है ये डिपॉज़िट हो जाता है। USDT डिपॉज़िट ओवर द इथेरियम ERC20 ब्लॉकचेन आर एक्सेप्टेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ERC20 मेथड को ये एक्सेप्ट करता है। तो ERC20 में अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको $20 फ़ी इसके अंदर चार्ज होगी। तो ये जो है सिर्फ एक ही नेटवर्क को एक्सेप्ट करते हैं, ERC20 ब्लॉकचेन। तो सेम आपने इसमें आना है। अगर आपको बिटोसिस में सेंड करना है, आपने एड्रेस कॉपी कर लिया बिटोसिस का, यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे सेम अपने विड्रॉ के पेज में, और यहाँ से आपको ERC20 आपको सिलेक्ट करना है। ERC20 नेटवर्क आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो फ़ीस है, ट्रांजैक्शन फ़ीस है, वो 20 USDT आपको चार्ज होगी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ी। सो इसको आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, USDT को कभी आप यूज़ ना करें। इसके लिए आप जो कॉइन आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं बाइनांस से बिटोसिस में, डायरेक्ट उस कॉइन को ट्रांसफ़र करें ताकि आपको ये ह्यूज अमाउंट से सेफ हो जाए। ओके, तो सिंपल प्रोसेस है। आपने ERC20 को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप कॉइन अपना चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एथेरियम को सिलेक्ट करते हो, वापस आप बिटोसिस में आओगे, बिटोसिस में आपको एथेरियम कॉइन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप एथेरियम देखें, ये है एथेरियम। डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो ये आप देख सकते हैं आपकी जो गैस फ़ी है लिमिट जो है वो आपने 35,000 मिनिमम सेलेक्ट करनी है व्हेन सेंडिंग एथेरियम। Deposit originating from Binance Smart Chain Web2 are not supported. Please make sure you are sending Ethereum only through the Ethereum blockchain. तो आप देख सकते हैं कि बिटओसी जो है ये सिर्फ ETH20 ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप आएंगे, एड्रेस कॉपी कर लेते हैं बिटओसी से एड्रेस कॉपी किया, बाइनांस में पेस्ट किया, यहाँ से ERC20 आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखें 0.008 एथेरियम आपको फ़ी जो है वो यहाँ पे चार्ज हो रही है, 0.008, ऑलमोस्ट 19.47, $20, सो विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। बट ये प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपकी जो क्यूरीज़ हैं इस हवाले से वो क्लियर हो जाएं। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ट्रांसफ़र करते वक्त। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा बिटोसिस का प्रोसेस। इसको भी आप यहाँ से ERC20 सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दें, जितना एथेरियम आपने सेंड करना है, तो आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने 10 अमाउंट एथेरियम की सिलेक्ट की है, तो मुझे इसमें 9.99 एथेरियम रिसीव होंगे। ओके, तो आप सबमिट कर देंगे, विद इन 1 मिनट इट विल बी सक्सेसफुल। जी, हमने बाइनांस टू बाइनांस देख लिया, बाइनांस टू बिटओसिस का देख लिया, और सेम वाइस वर्सा प्रोसेस है। आप वीडियो नंबर 7 में भी ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स के साथ मैंने उसमें समझाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम चलते हैं एक एक्सचेंज को ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास एक और एक्सचेंज है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस एक्सचेंज पे ज़रूर अकाउंट बनाएं। ये मेरे पास एक्सचेंज है क्यूकॉइन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप कोशिश किया करें उसी लिंक से अपना अकाउंट जनरेट करें, ताकि आप किसी फ़ेक ऐप को इंस्टॉल ना कर लें, क्योंकि फ़ेक ऐप्स भी होती हैं, वो आपके अकाउंट को हैक कर लेती हैं, आपकी सारी हिस्ट्री को हैक करती हैं, आपका वॉलेट जो है वो उसको हैक कर लेते हैं। तो हमेशा अवॉइड करें इन चीज़ों से। जो लिंक लेजिट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, आप उसी से ही अपना अकाउंट जनरेट किया करें। क्यूकॉइन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक एक्सचेंज है, बहुत से न्यू कॉइन्स जो हैं वो इसी के ऊपर लॉन्च होते हैं, और इसमें आपका अकाउंट लाजमी होना चाहिए। जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं रिव्यू एक अगली वीडियो में बना रहा हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, क्यू चेन को कैसे आपने अकाउंट बनाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें आपको ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ कि आपने किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है। आपने
جیسے بائنانس میں ہمارے پاس والیٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ایسٹس کے نام سے ہوتا ہے. ایسٹ میں آنا ہے آپ نے، ڈپوزٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے. یہاں پر آپ نے یہ USDT آپ کے پاس ہے، USDT سلیکٹ کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ERC20 کو یوز نہیں کرنا، USDT کے لیے ہمیشہ TRC20 کو یوز کرنا ہے. اور کیو کوائن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے نیٹ ورک میتھڈ کو سپورٹ کرتا ہے. تو TRC20 کو میں نے سلیکٹ کیا، یہ ایڈریس آ گیا، اس ایڈریس کو میں نے کاپی کر لیا. واپس آتے ہیں بائنانس میں، یہاں سے ہم اپنا USDT سلیکٹ کرتے ہیں وڈرا کے پینل سے. USDT کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ ایڈریس پیسٹ کر دیا، TRC20 کو سلیکٹ کر لیا. تو یہ دیکھیں اگر آپ کا ایڈریس سیم ہے اور نیٹ ورک آپ نے صحیح سلیکٹ کیا ہے تو یہ آپ کو withdrawals are not supported for this coin USDT. جسٹ اے سیکنڈ، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. USDT TRC20 ایڈریس کاپی کیا، USDT سلیکٹ کیا، ایڈریس کو کاپی کر دیا، TRC20 کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. یہاں پر آپ فیس دیں گے، اماؤنٹ دیں گے کتنے USDT آپ کو سینڈ کرنے ہیں. تو یہ دیکھیں 9 USDT آپ کے پاس آپ کے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے. $1 آپ کو اس میں فیس لگے گی. سبمٹ کریں گے اور ٹرانزیکشن سکسیزفل ہو جائے گی. سمپل پروسیجر ہے. اسی طرح اگر آپ کیو کوائن سے بائنانس میں لے کے آتے ہیں، BitOS سے بائنانس میں لے کر آتے ہیں، تو سیم آپ کا پروسیجر ہے. ڈپوزٹ اور ودرا، یہ دو آپشن ہیں. ڈپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ڈپوزٹ ایڈریس کا مطلب ہے کہ جس ایڈریس میں آپ نے ریسیو کرنا ہے. ودرا ایڈریس کا مطلب ہے کہ جدھر سے آپ نے ودرا کرنا ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں، سینڈ کرنے ہیں، ودرا کرنے ہیں. تو یہ ہو گیا ہماری آج کی اس ویڈیو میں. ہم نے کلیئر کیا، سیکھا کہ ہم ڈپوزٹ اور ودرا کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک ایکسچینج سے سیم ایکسچینج ٹو سیم ایکسچینج، اور سیم ایکسچینج ٹو ادر ایکسچینجز میں والٹ ٹو والٹ ٹرانسفر کس طرح سے ہم کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ساری چیزوں کو سیکھ لیا ہوگا اور آپ کو کافی چیزیں اس میں پتہ چل گئی ہوں گی، اسپیشلی نیٹ ورک فیس کے حوالے سے، نیٹ ورک ٹرانزیکشن کے حوالے سے. تو اسٹے ٹیون to my channel, my next video. See you, take care and goodbye.